एक बार क्या हुआ, जब हम माला जप रहे थे तो एक भक्त कहने लगे कि महाराज जी ये माला आप कैसे जप रहे हैं। जप क्या रहे थे कि हम अपनी दो छतिया बैठे थे और नीचे माला इतनी लंबी थी कि नीचे तक चल रही, तो हम एक ही बार बोलते थे राम, ऐसे देते थे 50। तो महात्मा जी बोले कि ये क्या, माला में एक बार राम बोलते हो और खींचते 50 लंबी है। तो हमने उनसे कहा राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब प्रभु की लूट चल रही है तो जितनी चाहो 50 का तुम लूट पाओ तो 100 बार लूटो। तो भाई हम तो 50 बार लूटे। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि राम ने छल किया। राम ने छल वहाँ पे किया जब बाली को मारने गए, तो बाली के सामने जो भी पड़ता था तो क्या होता था कि उसकी आधी शक्ति बाली के पास आ जाती थी। तो राम क्या बाली से कमज़ोर थे कि राम नहीं चाहते थे कि हम इनके पास आएं और इनके सामने पड़े तो जाके हमारा आधा बल कम हो जाए, और वो चाहे उसमें निंदा अपनी महसूस कर देते। तो उन लोगों को हमको बताना है कि एक बार जब बाली गुरु के पुत्र, बाली के जो गुरु थे उनके पुत्र थे हनुमान जी, तो हनुमान जी से बोले कि हम आपसे डिस्कस क्या, मतलब युद्ध में से कुश्ती नहीं होती, कुश्ती वगैरह से आपसे दांव पेच करना चाहते। तो हनुमान जी बोले कि नहीं भैया, हम तो भक्त आदमी हैं और हमारे पास बल कहाँ है, बल जो भी है प्रभु का है, मतलब हमारे गुरुओं का है, हमारे पास तो कुछ नहीं। तो बाली नहीं माने, कहने लगे। तो हनुमान का अर्थ होता है गतिमान, हनुमान, ये सब 5 भाई थे हनुमान, जिसके पास मान रह ही न जाए, मतलब मान है ही नहीं। उस जो भी भक्त अगर हनुमान की सुमिरन करता है या हनुमान की पूजा पाठ करता है, उसको घमंड नहीं होना चाहिए, तब वो हनुमान जी को प्राप्त करेगा नहीं, हनुमान जी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हनुमान जी ने उससे लाख समझाया कि नहीं भाई, हम ऐसा नहीं। तो बोला नहीं नहीं नहीं, करना तो पड़ेगा आपको। तो बोले कि ठीक, अच्छा नहीं मानते हो? तो हनुमान जी बोले अच्छा नहीं मानते हो तो आओ फिर कल देखते हैं। तो क्या हुआ कि जब कल बाली इतना उत्तेजित था कि कल हनुमान जी से 2-2 हाथ कर रहे हैं, तब बाली पूरी अपनी ताकत, बल, जल खा पी के खूब नाश्ता वास्ता पहलवानी करके आया निकल के। तो बाली का क्या है, इसमें एक ऐसा वरदान था बाली को कि कोई भी उसके सामने आता था तो उसकी आधी शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर जाती थी। तो यही हुआ फिर वहाँ पे भी, जब बाली की आधी शक्ति हनुमान जी के अंदर प्रवेश करने लगी, तब क्या हुआ कि बाली की चेहरा लाल लाल हो गया, उसकी नसें फटने लगी और इतना उत्तेजित, इतना प्रकाश होने लगा। बाली ऐसी कंडीशन में पहुंच गई जैसे लगती नहीं कि लोगों ने गला दाब दिया हो, उसका गला दाब दिया हो, उसके प्राण निकल रहे हो। इतने में क्या हुआ कि कुछ बांदर आए और हनुमान जी से कहा कि महाराज किनारे हो जाओ, नहीं तो ये तत्काल मर जाएगा, आपको जीव हत्या भी लग जाएगी। तब हनुमान जी किनारे हुए, तब उसको पता चला। तब उन लोगों से मेरा ये कहना है कि जब राम के दास को, जब प्रभु हनुमान जी श्री रामचंद्र के दास थे, जब दास के सामने आया तो उसके ये स्थिति आ गई, और स्वयं जो करुणा निधान विधाता आते, राघव आते, तब क्या होता है ना। संदेह नहीं, प्रभु के काम में संदेह नहीं, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा नहीं, है ना।